यह कहानी है अंजलि और समीर की, जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उनकी मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। अंजलि को पहली बार देखा था समीर ने कॉलेज के कैफेटेरिया में, जहां वह अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हंसी, उसका अंदाज और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो समीर को खींच लाया। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, फिर प्यार हो गया। अंजलि और समीर का रिश्ता पहले बहुत सच्चा और प्यारा था। वे घंटों बात करते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे के साथ बिताए हुए समय को सबसे खास मानते थे। समीर अंजलि के लिए अपने सारे काम छोड़ देता था और अंजलि भी समीर के लिए अपने सपनों को थोड़ा साइड करती थी। दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे, जैसे हर छोटी बात में एक दूसरे को ढूंढ रहे हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्ते में कुछ बदलाव आने लगे। समीर का कॉलेज के बाद ज्वाइन किया हुआ जॉब अंजलि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। वह दिन रात काम में व्यस्त रहने लगा। पहले जैसे रोमांटिक डिनर और डेट्स अब सिर्फ यादें बनकर रह गईं। अंजलि को यह समझ नहीं आता था कि क्या हुआ। उसने कई बार समीर से कहा, तुम बदल गए हो समीर। पहले तुम मुझे इतना समय देते थे, अब क्यों नहीं? समीर हर बार यही जवाब देता, काम का दबाव बढ़ गया है अंजलि। मुझे समझो, मैं तुम्हारे लिए भी वक्त निकालता हूँ। लेकिन अंजलि को लगता था कि समय सिर्फ बहाना था। वह समीर को अब पहले जैसा नहीं महसूस कर पाती थी। वह चाहती थी कि समीर उसे समझे, लेकिन समीर की दुनिया अब कुछ और थी। वह दिन रात अपने करियर में खो गया था और अंजलि को लगता था जैसे वह उसकी जिंदगी में कहीं पीछे छूट गई हो। एक दिन अंजलि ने समीर से मिलने के लिए घर बुलाया। उसकी आंखों में बहुत सारी बातें थी, जिन्हें वह अब समीर से कहना चाहती थी। समीर उस दिन भी देर से आया, और जब वह आया तो उसकी आंखों में वही थकावट थी। अंजलि ने धीरे से कहा, समीर, मुझे लगता है अब हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ी दूरियां बना लेनी चाहिए। समीर हैरान हुआ, क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हम दोनों के बीच कुछ है जो ठीक नहीं है? अंजलि ने गहरी सांस ली। समीर, तुम बदल गए हो। मुझे अब वह समीर नहीं दिखता जिसके साथ मैंने सपने देखे थे। तुम अपना काम तो करते हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे तुम मुझे सिर्फ आदतों के तौर पर देख रहे हो, प्यार के तौर पर नहीं। समीर चुप हो गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। वह समझता था कि अंजलि की बातें सही हैं, लेकिन वह खुद को उस स्थिति में पाता था जहां वह कुछ बदल नहीं सकता था। मुझे खेद है अंजलि। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए वह नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए था, पर मैं जानता था कि यह कभी होगा। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रुकने नहीं दिया। तुमने कभी भी खुद को वक्त नहीं दिया। तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम काम में व्यस्त हो, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैं अकेली हूँ, कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे पास बैठो, मेरे साथ वक्त बिताओ? समीर को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई भारीपन आ गया हो। वह जानता था कि अंजलि की बातों में सच्चाई है, लेकिन वह खुद को उस स्थिति में नहीं पा रहा था जहां वह कुछ कर सके। वह भी थक चुका था, लेकिन अपने काम और करियर के दबाव के चलते वह अंजलि के लिए वह प्यार नहीं दे पा रहा था जो उसे चाहिए था। अंजलि ने धीरे से कहा, मैं अब इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकती समीर। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे खुद को भी थोड़ा वक्त देना है। मैं समझती हूँ कि तुम काम में व्यस्त हो, लेकिन मेरे लिए यह रिश्ता अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है, और मैं उस आदत से बाहर निकलना चाहती हूँ। समीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। वह जानता था कि अंजलि का फैसला सही था, और वह उसके दर्द को समझ सकता था। अंजलि ने अपनी बातें खत्म की और समीर से एक आखिरी बार मिली। दोनों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय गले लगाना शायद उनका सच नहीं था। उन्होंने एक दूसरे से विदा ली, बिना शब्दों के, लेकिन दिल में एक गहरी उदासी और हल्का सा राहत था। कुछ दिन बाद अंजलि ने अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ाने का फैसला किया।
वह जानती थी कि उसे अब खुद से प्यार करना है और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना है। समीर भी अपने करियर को आगे बढ़ाने में व्यस्त था, लेकिन वह जानता था कि अंजलि के बिना उसका दिल कहीं खो गया था। वो दोनों अलग थे, लेकिन अपने अपने रास्तों पर खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी प्यार इतना सच्चा होता है कि हम उसे छोड़ने के बाद भी महसूस करते हैं, पर सही समय पर वह छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है, ताकि दोनों खुद को और अपने जीवन को फिर से ढूंढ सकें।